हम आज इन्हीं दो मंत्रिमंडलों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो 1946 की अंतरिम सरकार और फिर 1947 की मतलब आजादी के बाद की पहली सरकार। बिल्कुल। और अक्सर लोगों को इन दोनों सूचियों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन किस साल में मंत्री था, किसका मंत्रालय बदला, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल, मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं शब्द संबंध विधि। शब्द संबंध विधि, ये क्या है सर? हम मंत्रियों के नाम में ही छिपे कुछ शब्दों मतलब कीवर्ड्स को पकड़ेंगे और उन्हें उनके मंत्रालय से जोड़ेंगे। इससे ना आपको सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल से शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जाहिर है जवाहरलाल नेहरू। जी। वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे हाँ। और उनके पास था विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का विभाग। अब देखिए, नेहरू जी को विदेश घूमना और वैश्विक नेताओं से मिलना बहुत पसंद था। वो दुनिया के सामने भारत का नया चेहरा थे। अच्छा, तो विदेश घूमना से विदेशी मामले याद रहेगा। एकदम सही। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें मिला था गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लौ पुरुष को गृह मंत्रालय, ये तो स्वाभाविक लगता है। हाँ, और इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत सीधी है। आप बस ये सोचिए, भाई घर में सूचना लाता है। भाई घर में सूचना लाता है। जी, भाई से वल्लभ भाई, घर से गृह मंत्रालय और सूचना से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सर, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, और देश की रक्षा का जिम्मा किसके पास था? रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अब इनके नाम में ही जवाब छिपा है। बलदेव मतलब बल। बिल्कुल, और हमारी ट्रिक भी यही है, जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा। तो बल से बलदेव और बल से ही रक्षा। ठीक है, तो नेहरू जी बाहर देख रहे हैं, पटेल घर संभाल रहे हैं और बलदेव सिंह रक्षा कर रहे हैं। हाँ, अब देश के अर्थव्यवस्था का क्या? उसके लिए थे जॉन मथाई। इनका मंत्रालय था उद्योग एवं आपूर्ति। मथाई एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनके नाम मथाई से एक शब्द बनता है मथना। मथना? जैसे दही मथना। हाँ जैसे दूध मथ कर मक्खन बनाना भी तो एक छोटा सा उद्योग ही है ना। हाँ। तो मथाई से मथना और मथना से उद्योग। मथाई से मथना और मथना एक उद्योग है। ठीक है सर, समझ गई। बहुत बढ़िया। अगला नाम है सी राजगोपालाचारी। वो बने थे शिक्षा मंत्री। इनके नाम में राजा आता है। राजा? हाँ, और हमारी ट्रिक है कि राजा के पास ही सही शिक्षा होती है, या कह लें कि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को शिक्षित करना है। तो राजा से राजगोपालाचारी। ये भी अच्छा है। अब तीन और नाम एक साथ देखते हैं ताकि एक फ्लो बना रहे। CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आसफ अली। जी। तो CH भाभा का नाम सुनते ही क्या याद आता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सही, जो कि ऊर्जा यानी एनर्जी से जुड़ा है। तो उनका मंत्रालय था कार्य, खान और ऊर्जा। अच्छा। फिर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम में है प्रसाद। प्रसाद क्या होता है? खाने की चीज। तो इनका मंत्रालय हुआ खाद्य एवं कृषि। और फिर आसफ अली। इनके नाम में आस शब्द है, जैसे हम कहते हैं ना, ट्रेन आने की आस है। हाँ हाँ। तो उनका मंत्रालय था रेलवे। वाह सर, भाभा से ऊर्जा, प्रसाद से खाद्य और आस से रेलवे, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं याद रखने के। और इस सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम है जगजीवन राम। इनका मंत्रालय था श्रम। जगजीवन राम श्रम मंत्री। इसे ऐसे याद रखिए, जग में जीवन जीने के लिए श्रम यानी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जग में जीवन के लिए श्रम, अब ये मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कुछ ही महीनों बाद 26 अक्टूबर 1946 को मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया। उनके 5 सदस्य कैबिनेट में आए। ओह, तो इसका मतलब कुछ मंत्रालय बदले होंगे। हाँ, कुछ बहुत अहम मंत्रालय, जैसे लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय मिला। वित्त मंत्रालय, ये तो बहुत बड़ा विभाग है। बहुत। और इसे याद रखने की ट्रिक उनके नाम में ही है। लियाकत में लिया शब्द है, जैसे किसी से कुछ लिया या उधार लिया, जो सीधे सीधे वित्त यानी फाइनेंस से जुड़ा है। लिया से वित्त, ठीक है। और आई चुंद्रीगर को मिला वाणिज्य मंत्रालय। चुंद्रीगर नाम थोड़ा थोड़ा चुंगी जैसा लगता है ना। हाँ, चुंगी, टैक्स। और चुंगी यानी टैक्स व्यापार और वाणिज्य का ही हिस्सा है। फिर थे अब्दुर रब नश्तर, जिन्हें डाक एवं वायु विभाग मिला। नश्तर सुनने में तार जैसा लगता है। तार, जो पुराने जमाने में चिट्ठी भेजने के काम आता था। बिल्कुल। और जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि यानी कानून मंत्रालय मिला। इसकी ट्रिक है कि किसी भी मंडल
या संगठन को चलाने के लिए कानून यानी विधि तो चाहिए ही। मंडल के लिए विधि। और 5वें सदस्य कौन थे? वो थे गजनफर अली खान, स्वास्थ्य मंत्री। इनके नाम में गज है यानी हाथी, और हाथी को हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य और ताकत का प्रतीक माना जाता है। गज से स्वास्थ्य, तो लीग के आने से कैबिनेट का पूरा समीकरण ही बदल गया। हाँ, और ये व्यवस्था भी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जल्दी हम 1947 में पहुंच गए जब भारत आजाद हुआ। और आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है सर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि पहले ये देखें कि कौन नहीं बदला। इससे हमारा काम आधा हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छा तरीका है। तो कौन कौन से मंत्री वही रहे? 4 स्तंभ अपनी जगह पर कायम रहे। जवाहरलाल नेहरू, जो अब प्रधानमंत्री बन गए थे, और विदेशी मामले भी उन्हीं के पास थे। एक सरदार पटेल, गृह और सूचना मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। और बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। मतलब ये चारों मंत्रालय बिल्कुल नहीं बदले? नहीं, इन चारों का अपनी जगह पर रहना नई सरकार में एक स्थिरता का प्रतीक था। अब देखते हैं सबसे बड़ा बदलाव, जिसे हम द ग्रेट स्विच कह सकते हैं। द ग्रेट स्विच, ये क्या था? जॉन मथाई, जो 1946 में उद्योग मंत्री थे, 1947 में वो रेलवे मंत्री बन गए। ओ, मथाई जी रेलवे में चले गए। जी। तो फिर उद्योग मंत्रालय किसे मिला? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो कांग्रेस से नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। और इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी तुकबंदी है, मुखर्जी और आपूर्ति। मुखर्जी और आपूर्ति। ठीक है। अब कुछ नए और बहुत बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में आए। जैसे शिक्षा मंत्रालय मिला मौलाना अबुल कलाम आजाद को। हाँ, मौलाना आजाद। इनकी ट्रिक तो सबसे आसान है। कलाम शब्द में ही कलम है, और शिक्षा के लिए कलम से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? कलाम से कलम, ये तो कभी नहीं भूलूंगी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन बना? स्वास्थ्य मंत्री बनी राजकुमारी अमृत कौर। वो आजाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है। और इन्हें याद रखना भी आसान है। अमृत पीने से स्वास्थ्य अमर हो जाता है। अमृत से स्वास्थ्य, वाह। अब बात करते हैं राष्ट्र की नींव की, विधि और वित्त। जी। विधि यानी कानून मंत्री बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। ये शायद उस कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। बिल्कुल। और वित्त मंत्री? वित्त मंत्री बने R.K. षणमुखम शेट्टी। शेट्टी। हाँ, अब इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। शेट्टी नाम थोड़ा सट्टा से मिलता जुलता है, और जब बहुत सारा पैसा यानी वित्त आता है तो लोग सट्टा बाजार की बात करने लगते हैं। सर, ये तरीके तो सच में बहुत काम के हैं। कुछ और भी बदलाव थे। संचार मंत्रालय रफी अहमद किदवई को मिला। गायक रफी साहब की आवाज संचार का एक बेहतरीन माध्यम थी। रफी की आवाज से संचार। हाँ। कार्यर खान और ऊर्जा मंत्रालय VN गाडगिल को मिला। गाडगिल में गॉड की ध्वनि है और भगवान ही हमें ऊर्जा देते हैं। और हाँ, CH भाभा ऊर्जा मंत्रालय से हटकर वाणिज्य मंत्री बन गए थे। तो अब सारी तस्वीर बिल्कुल साथ हो गई है। अगर हम एक जल्दी से तुलना करें तो हाँ, एक महातुलना कर लेते हैं। वित्त में लियाकत अली खान की जगह षणमुखम शेट्टी। रेलवे में आसफ अली की जगह जॉन मथाई। और उद्योग में जॉन मथाई की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही। विधि में जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आए। और शिक्षा में C. राजगोपालाचारी की जगह मौलाना आजाद। जबकि गृह यानी पटेल और रक्षा यानी बलदेव सिंह, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो हमने 3 मुख्य बातें सीखी। पहली, शब्दों को तोड़ें और उनके अर्थ निकालें। दूसरी, एक छोटी सी कहानी बनाएं जो नाम को मंत्रालय से जोड़े। और तीसरी, 1946 और 1947 के बीच के अंतर को पहचानें, खासकर ये कि कौन से मंत्री वही रहे और कौन से बदले। आपने एकदम सही सारांश दिया। इन ट्रिक्स को अगर एक बार और दोहरा लिया जाए तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा।